Hi guys, my name is Shyam Mishra and today I am going to talk about inversion. तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली इन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे। पार्टिकुलरली आज हम लोग इन्वर्जन ऑफ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे इन्वर्जन कर सकते हैं किसी पॉइंट का। इन्वर्जन ऑफ सर्कल की डिस्कशन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में पार्टिकुलरली इन्वर्जन ऑफ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इन्वर्जन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन। ओके सो इन्वर्जन ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। या सो व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन होता क्या है। तो बेसिकली इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन इज जस्ट अ फंक्शन। क्या है इन्वर्जन? इन्वर्जन इज जस्ट, वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे वेट, या दिस इज कूल, या सो इट इज जस्ट अ फंक्शन। क्या है? फंक्शन विच इन्वर्ट one point in a plane to another point। मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में क्या करता है? इन्वर्ट करता है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में क्या करता है? इन्वर्ट करता है किसी प्लेन में। अब कैसे इन्वर्जन वर्क करता है, हाउ इन्वर्जन वर्क्स, सो हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्जन जब भी निकाला जाता है तो एक सर्कल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, मतलब अगर जिस पॉइंट को, मतलब कोई भी किसी भी सर्कल कभी भी निकाला जाएगा इन्वर्जन, किसी पॉइंट, किसी भी लाइन, किसी भी सर्कल, तो हमेशा वो सर्कल के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट बन गया। ओके, ये इसका सेंटर O है। तो अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, तो इसका पॉइंट P का इन्वर्जन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा विच इज लाई ऑन द रे OP। मतलब इस रे OP पे वो पॉइंट लाई करेगा जो कि पॉइंट P का इन्वर्जन होगा। वो कोई पॉइंट P डैश होगा, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस K है। ठीक है, तो वो पॉइंट P डैश होगा, मतलब P का इन्वर्जन कोई एक ऐसा पॉइंट P डैश होगा जो कि रे OP पे लाई करेगा, सच दैट OP डैश इंटू OP इज इक्वल टू K स्क्वायर। अगर ये चीज फॉलो अप हो रही है, अगर ये चीज हो रही है, देन वी कैन से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि P डैश इज द इनवर्स ऑफ P। मतलब P जो है, P डैश जो है वो इनवर्स ऑफ P है। ओके, मतलब ये मैं कह सकता हूं कि P डैश इज द इनवर्स ऑफ P। ओके, तो मतलब अगर जैसे कोई नई चीज होती है ना, तो उसे एब्जॉर्व करना चाहिए, उस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि P जो है, P डैश जो पॉइंट है, उसे हम उसका इन्वर्स तब बोलेंगे जब वो रे OP पे लाई करेगा और सच डैट ये वाली कंडीशन फॉलो करे। तो मैंने अभी क्या बताया, इन्वर्जन एक पॉइंट है जो कि एक क्या करता है, पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे क्या करता है? इन्वर्ट करता है। किसके रिस्पेक्ट में? एक सर्कल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक सर्कल के रिस्पेक्ट में। अब वो पॉइंट अंदर भी लाई कर सकता है, वो पॉइंट बाहर भी लाई कर सकता है जिसे हम इन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, सो ये तो बात हो गई बेसिक इन्वर्जन पे कि बेसिक इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप एब्जॉर्व करना चाह रहे होगे चीज़ों को तो। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आगे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमको ये चीज़ है। ठीक है, अब जैसे हमको ये पता हो कि जिस पॉइंट को
हमको इन्वर्ट करना है। मतलब अगर हमको ये पता है कि अगर पॉइंट P, ठीक है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो P डैश मतलब उसका इन्वर्जन कहाँ पे लाई करेगा, वो अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा, ठीक है। अगर P बाहर लाई कर रहा है तो P डैश जो होगा मतलब उसका इन्वर्जन पॉइंट वो अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा, ये चीज हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने आपको दिखा ही दिया ऊपर कि अगर P अंदर लाई कर रहा है तो P डैश बाहर लाई करेगा, लेकिन हम लोग इसे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। ओके, सो जैसे जैसे अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या इफ दिस इज अ सर्कल, अगर इसका सेंटर O है, ओके, और हमको पता है कि P अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, P अंदर लाई कर रहा है, P अंदर लाई कर रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि P डैश कहां पे लाई करेगा। P डैश इज द इनवर्स ऑफ व्हाट, P डैश इज द इनवर्स ऑफ, या सो P डैश इज द इनवर्स ऑफ P, ओके। तो P डैश कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस K है, ठीक है, तो P डैश एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि P का इनवर्स होगा, और हम ये कह सकते हैं OP डैश इंटू OP इज इक्वल टू K स्क्वायर होगा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा भाई, कोई एक ऐसा पॉइंट P डैश एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि ये चीज फॉलो कर रहा होगा, तो हम ये देखेंगे कि P डैश कहां पे लाई करेगा। अच्छा, हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, एग्री करेंगे आप लोग, OP इज स्मॉलर देन K, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ठीक है, K बड़ा होगा OP से, क्यों नहीं, है ना, ये वाली लेंथ से बड़ी ही तो होगी, है ना, तो ये चीज हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो और क्या हम कह सकते हैं कि K बाई OP इज ग्रेटर देन वन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट, या सो ग्रेटर देन वन, ओके, या एंड ये चीज हम यहां से कह सकते हैं। अच्छा, इस जगह से मैं क्या कह सकता हूं, मैं OP डैश को क्या लिख सकता हूं, मैं OP डैश को लिख सकता हूं K स्क्वायर बाई OP, है ना, K स्क्वायर बाई OP, ओके। और क्या लिख सकता हूं, OP डैश इज नथिंग बट इट इज K इंटू K बाई OP डैश, है ना, ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं, है ना, ये चीज लिख सकते हैं। अगर इसी चीज में मैं एक चीज और कह दूं, देखो, इसी चीज में ये कह दूं कि मैं अगर K को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, K को इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि K एक मतलब वेरिएबल है जिसका नेचर हमको पता है कि वो पॉजिटिव है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना इनइक्वालिटी चेंज किए हुए, ठीक है। तो K बाई OP ये बड़ा होगा, के मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये वाली चीज हमेशा K से बड़ी होगी, हमेशा K से बड़ी होगी। देन वी कैन से जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या देन वी कैन से यही वाली चीज, मतलब यही वाली चीज K से बड़ी है ना, एंड ये वाली चीज OP डैश के इक्वल है, देन OP डैश जो होगा वो K से बड़ा होगा, है ना। देन अगर OP डैश K से बड़ा है देन P डैश कहीं ना कहीं बाहर लाई करेगा, जो कि OP रे पे ही लाई करेगा, सच दैट ये वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन क्या करे, फॉलो अप करे। देन वी आर डन, हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर P अंदर लाई कर रहा है तो उसका इन्वर्जन जो होगा, मतलब इन्वर्ट वाला पॉइंट जो होगा वो बाहर लाई करेगा, P डैश क्या होगा, बाहर लाई करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर P डैश जो है, मतलब P जो है वो बाहर लाई करता है तो P डैश कहां पे लाई करेगा, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्कल है, अगर इसका
सेंटर O है, हमको पता है कि पॉइंट P बाहर लाई कर रहा है, बार बार मैं कहता हूँ इसका K है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि P डैश किस जगह लाई करेगा। तो P डैश कोई पॉइंट होगा जो कि P का इन्वर्जन वाला पॉइंट होगा, सच दैट OP डैश इंटू OP इज इक्वल टू K स्क्वायर। ऑफ कोर्स यही चीज फॉलो होगी, है ना भाई, यही चीज फॉलो अप होगी, है ना, यही चीज फॉलो अप होगी, है ना। तो अच्छा, मैं अब यहां से एक चीज कह सकता हूं कि OP जो है, OP बड़ा है K से, OP बड़ा है K से, है ना, OP तो बड़ा है K से, है कि नहीं। तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर देन दिस, है ना, मतलब K बाई OP डैश इज स्मॉलर देन 1, है कि नहीं। और इस जगह से मैं क्या और क्या कह सकता हूं, इस जगह से मैं कह सकता हूं OP डैश इज नथिंग बट इट इज K स्क्वायर बाई OP, है ना, K स्क्वायर बाई OP। और क्या चीज मैं कह सकता हूं, K स्क्वायर बाई OP। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस चीज को यहां पे लिखता हूं, वेट फॉर अ सेकेंड, या सो इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, OP डैश, और क्या लिख सकते हैं, OP डैश को मैं लिख सकता हूं K इंटू K बाई OP, K बाई OP। अच्छा, मैं इस जगह से मैं के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देन K इंटू K बाई OP। K का नेचर हमको पता है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज मैं कह सकता हूं, है ना, ये चीज मैं कह सकता हूं। मतलब ये वाली चीज K से छोटी है और यही वाली चीज OP डैश के इक्वल है, यही वाली चीज OP डैश के इक्वल है। देन व्हाट वी कैन से दैट OP डैश इज स्मॉलर देन K, OP डैश जो होगा वो स्मॉलर देन K होगा। देन अल्टीमेटली वी कैन से P डैश lies inside द सर्कल। P डैश जो होगा वो सर्कल के इनसाइड में लाई करेगा, ठीक है। P डैश जो पॉइंट होगा वो सर्कल के इनसाइड में लाई करेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं और कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि अगर P पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर जाता है, देन व्हाट हैपेंड। अगर P जो है, if P lies, just wait for a second, ये अगर एक सर्कल है, ठीक है ना, इसका सेंटर अगर O है, if P lies on the circle, then what happened to P dash, मतलब उसका जो इन्वर्जन वाला पॉइंट होगा वो कहां पे लाई करेगा। तो इन्वर्जन वाला कोई एक पॉइंट होगा OP डैश, मतलब P डैश जो कि OP पे लाई करेगा, OP रे पे लाई करेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ये चीज फॉलो कर रहा होगा, OP डैश इंटू OP इज इक्वल टू K स्क्वायर, है ना। और हमको पता है कि OP की वैल्यू K के बराबर है, OP की वैल्यू K के बराबर है, मतलब रेडियस के है। तो OP डैश इंटू K इज इक्वल टू K स्क्वायर, देन दिस इंप्लाइज दैट OP डैश इज इक्वल टू K, मतलब OP डैश K होगा और वो रे OP पे ही लाई करेगा, देन P एंड P डैश कोइंसाइड ईच अदर। P डैश और P जो होगा वो कोइंसाइड करेगा, क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, सही भी हो सकती है, नहीं भी, ठीक है। तो P डैश और P क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक 3 चीजें हम लोग ने देख ली, ठीक है। बेसिकली हम लोग ने 3 चीजें देख ली कि अगर P जो है वो अंदर लाई करता है सर्कल के तो P डैश बाहर लाई करेगा, P अगर बाहर लाई करता है तो P डैश अंदर लाई करेगा, P अगर सर्कल के ऊपर लाई करता है तो P डैश सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना।
अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इफ जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, है ना, ये पॉइंट पी है, इसका इन्वर्ट वाला पॉइंट जो है पी डैश है, मतलब कोई इसका इन्वर्जन है पी डैश। तो अच्छा ये बताओ, ओ पी डैश इंटू ओ पी इज इक्वल टू के स्क्वायर होगा, ऑफकोर्स ये कंडीशन ही है इन्वर्स होने, मतलब किसी पॉइंट का इन्वर्स होने की। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई ओ पी डैश, है ना, मतलब ओ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओ पी डैश, ये चीज मैं कह सकता हूं। तो अगर ओ पी डैश इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो पी डैश किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कहने का मतलब अगर मैं ओपी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो पी डैश घटेगा अल्टीमेटली। तो पी डैश किस मतलब अगर मैं ओपी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ओपी डैश घटेगा, मतलब अल्टीमेटली पी डैश इस साइड मूव करेगा, मतलब लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड मूव करेगा। अच्छा ये बताइए, अगर अगर पी डैश इस साइड मूव करेगा मतलब पी डैश घट रहा है, तो ओपी मतलब ओपी घट रहा है तो ओपी डैश क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पी डैश इस साइड मूव करेगा, पी डैश इस साइड मूव करेगा। और अगर पी इस पे आ जा रहा है तो पी डैश क्या करेगा, सर्कल के ऊपर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर अगर ओ मतलब पी जो है वो ओ के जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में, मतलब ओपी टेंडिंग टू जीरो है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन, देन देन इन दिस केस पी डैश लाइज ऑन इन्फिनिटी, पी डैश जो होगा वो इन्फिनिटी पे लाई करेगा, ठीक है, पी डैश क्या होगा, इन्फिनिटी पे लाई करेगा, है ना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कि अगर अगर ओ और पी, अगर ओ और पी कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ठीक है, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, देन पी डैश डू नॉट एग्जिस्ट, देन पी डैश डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों, बताते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्योंकि OP इंटू ओ पी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर, देन OP डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई OP, एंड अगर P डैश O के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, देन के स्क्वायर बाई जीरो विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, which is not defined in mathematics. So P dash do not exist if P and O coincide with each other. Okay, ये तो हो गई बेसिक चीजें, थोड़ी सी हम लोग ने बात कर ली इन्वर्जन के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमको पता है कि P अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, तो हम P डैश को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, हम P डैश को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन just wait for a second, yeah, so कंस्ट्रक्शन, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो ओ पॉइंट है ना, अगर पी जो है वो अंदर लाई कर रहा है तो हमको पी डैश कंस्ट्रक्ट करना है, पी डैश कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप, आप ओपी को एक्सटेंड कर दो, ओपी को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ओपी को एक्सटेंड कर दो। ओपी को एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर गिराओ, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर गिरा तो सर्कल को किसी दो पॉइंट्स पे टच कर रहा होगा,
उस 2 पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं टी और यू। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, टी और यू है। ठीक है, अब अगर ये 2 पॉइंट टी और यू हैं, देन ज्वाइन ओ टी एंड ज्वाइन ओ यू। ओ यू, ठीक है, ओ यू और ओ टी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ठीक है, ओ यू ओ टी को ज्वाइन, और पॉइंट टी से मतलब ओटी पे पॉइंट टी पर परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन को, इस ओ ए रे को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वही पी डैश होगा। मतलब ये परपेंडिकुलर है ओ टी पे। ठीक है, तो ओ टी पे पॉइंट टी पे हम परपेंडिकुलर बना के एक्सटेंड जब करेंगे तो पी डैश मतलब ओ पी को जिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वही क्या होगा, पी डैश पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है। ओके, अब ये कंस्ट्रक्शन तब थी जब हमको पता था कि पी डैश अंदर लाई करेगा, मतलब पी अंदर लाई करेगा। अगर पी बाहर लाई करता है देन हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट पी डैश। ओके, सो जस्ट अगर सर्कल है, यहां पे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये पी है, यहां कहीं पी है। तो अगर पी है, ठीक है, तो हम पी डैश को अब कैसे मैं कहूं, कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। सबसे पहले आप ओ और पी को ज्वाइन कर दो। सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल सा आप ओ और पी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर पॉइंट पी से आप सर्कल पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। पॉइंट पी से आप सर्कल पे टेंजेंट गिरा दो, टेंजेंट। ठीक है, आप सर्कल पे टेंजेंट गिरा दो। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होगा वो कहीं ना कहीं टी और यू पे मतलब सर्कल को किसी ना किसी 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, दोनों टेंजेंट। ठीक है, उस पॉइंट को हम टी और यू बोल देते हैं। टी यू को ज्वाइन कर दो। टी यू को ज्वाइन करने पे वो ओपी को जिस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे वही आपका पी डैश पॉइंट होगा, वही आपका क्या होगा, पी डैश पॉइंट होगा। तो ये 2 कंस्ट्रक्शन हम लोग ने देख ली कि ये बेसिकली 2 कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर मतलब हम लोग ने देखा कि पी डैश को हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमको पता है पी कहाँ पे लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, तो हम लोग ने उसकी कंस्ट्रक्शन देख ली। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, लगभग हम लोग ने हर एक चीज कवर अप ही कर लिया है। तो जितनी भी चीजें थी पॉइंट से रिलेटेड वो हम लोग ने देख ली है। जो चीजें बचेंगी वो मैं अगले लेक्चर में भी लेके आऊंगा। ठीक है, ओके, अगर आप कहोगे तो इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है। ओके, या सो प्रॉपर्टीज, ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, नेट, या सो प्रॉपर्टीज, अगर इसका सेंटर ओ है। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, पूरा पूरा बीत गया। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्वर्जन। एक चीज आप लोग जान लीजिए, सर्कल ऑफ इन्वर्जन। ओके, जस्ट ये चीज होती है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, है ना। पूरा लेक्चर बीत गया लेकिन मैंने यही नहीं बताया आपको, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, ये चीज बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिए। और ये जो रेडियस होता है जिसे हम लोग बार बार के बोल रहे थे, ये रेडियस ऑफ इन्वर्जन होता है, रेडियस ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज हो गई, प्रॉपर्टी में नहीं आती है, ये मेरी इश्यू है जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि अगर ये सर्कल है तो ये अगर सेंटर मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, देन अगर ये कहीं कहीं पॉइंट पी लाई कर रहा है और इसका इन्वर्स जो पॉइंट है वो पी डैश है। ठीक है, तो ओ पी इंटू ओ पी डैश इज के स्क्वायर, वी नो इट वेरी वेल। तो अगर अगर पी डैश जो है वो इनवर्स पॉइंट है पी का, देन पी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ पी डैश। मतलब दोनों आपस में ही एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। क्यों?
क्यों भाई? क्योंकि ओपी को मैं क्या लिख सकता हूं, के स्क्वायर बाई ओपी डैश, है ना, एंड ओपी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, के स्क्वायर बाई ओपी। देन ओपी डैश को मल्टीप्लाई करने पे पी के साथ ये के स्क्वायर हो रहा है, के स्क्वायर हो रहा है, तो पी डैश जो होगा वो इनवर्स पॉइंट होगा किसके लिए, पी के लिए। एंड ओपी को मल्टीप्लाई, पी डैश के साथ ओपी को मल्टीप्लाई करने पे के स्क्वायर हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पी इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ पी डैश। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, है ना। एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर ये अगर सर्कल ऑफ, अगर ओ यहां है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सर्कल ऑफ, अगर पी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो इसका जो इनवर्स पॉइंट होगा पी डैश वो इसके साथ कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड। ठीक है, ये इसके साथ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। और हम लोग ने बता ही दिया कि अगर पी को आप मूव कराओगे लेफ्ट तो राइट मूव, मतलब जो पी डैश पॉइंट होगा वो लेफ्ट मूव करेगा। उससे आप अगर पी को जो है लेफ्ट मूव कराओगे तो पी डैश जो होगा वो राइट मूव करेगा। ठीक है, अगर ओ और पी मतलब ओ पी जो है टेंडिंग टू जीरो है तो पी डैश इन्फिनिटी पे लाई करेगा। अगर ओ और पी कोइंसाइड कर रहे हैं तो पी डैश जो होगा वो डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ थी, प्रॉपर्टीज थी बेसिकली इन्वर्जन पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। अगर इस इन्वर्जन पे हम दो अराउंड 2 और 3 और लेक्चर्स, अराउंड 2 लेक्चर्स और आएंगे इस पे, जो है इन्वर्जन ऑफ पॉइंट पे हम एक और शायद लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इन्वर्जन ऑफ सर्कल भी डिस्कशन करेंगे, इन्वर्जन ऑफ सर्कल पे भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।